नमस्कार, जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। शास्त्रों में कार्तिक मास को धर्म का मास कहा जाता है, दामोदर मास कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में जो भी आप पुण्य कर्म करते हैं वह जो है अक्षय गुणा फल प्राप्त कराता है। तो इसलिए इस मास में हमें अधिक से अधिक तुलसी की सेवा, गायों की सेवा, तीर्थों का सेवन, ये सब कुछ करना चाहिए। नित्य कार्य में व्यस्त होने के कारण तीर्थ सेवन जो है यह कम हो चुका है। तो कार्तिक का महीना है, मन में विचार आया कि चलो माँ भगवती कावेरी के दर्शन किया जाए। तो आज हम जो है अपने मित्रों को साथ लेकर के कावेरी मैया के दर्शन करेंगे, वहीं कावेरी मैया में स्नान करेंगे। तो वर्तमान में इस समय हैं हम पांडवपुरा में और यहाँ हैं हमारे मित्रगण। ये देखिए, ये जो हैं बाल कैसे बढ़ाए हुए हैं। बाल बढ़ाने का रीज़न हमने पूछा तो बताया कि शिखा रखनी है, इसलिए जो है बाल बढ़ाए हुए हैं मनीष जी, विजय और कुंदन। तो इनके साथ मिलकर के हम आए हुए हैं। अभी हैं हम पांडवपुरा में। है पांडवपुरा स्टेशन में की गई चित्रकारी, कितना सुंदर लगता है। ये यहाँ जो है राजमहल का चित्र बनाया गया है और आगे जो है लोक कलाकारों का चित्र बनाया गया है जो अपना वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है। ये है पांडवपुरा स्टेशन। जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो इसकी सुंदरता देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। जनरल जो है यहाँ ऑटो है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, इसकी भीड़ लगी रहती है। परंतु यहाँ जो है देखिए कितना सुंदर वातावरण बनाया गया है और तरह तरह के वृक्ष भी लगे हुए हैं, सुंदर और आकर्षक। वाहन के लिए जो ऑटो इत्यादि है ना, उनके लिए इसके बाहर व्यवस्था की गई है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ना, तो ये जो बाउंड्री है, दीवार है, उसके पार ही है वाहन इत्यादि की व्यवस्था। तो अगर आपको ऑटो पकड़ना है, अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी से आए हुए हैं, तो आपको बाहर उतर करके इसके बाद फिर अंदर आना पड़ेगा। तो ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि आपका स्टेशन जो है हरा भरा दिखे और सुंदर दिखे। तो ऐसा वैसे तो हर जगह होना चाहिए, परंतु हो नहीं पाता। हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं पांडवपुरा से, क्योंकि पांडवपुरा से श्रीरंगपट्टनम लगभग 7 किलोमीटर है। ये उसका प्रमाण है कि ऑटो में किस तरह से जो है आनंद आता है। तो हम तो कई बार जा चुके हैं। पहली बार? मेरा ये पहली बार जी। वाह। तो कुंदन हमारे पहली बार जा रहे हैं, इनको अवश्य ही आनंद आएगा। विजय, पूजन कार्य से तो ये पूजन कार्य से आए थे, परंतु तीर्थ सेवन के निमित्त कभी नहीं आए हैं। तो आज इन लोगों को बांध करके हम लेके आए हैं कि चलो भाई, सब लोग फ्री हैं तो घर बैठे करना क्या है, घर में बैठेंगे, दुनिया की चर्चा, इससे अच्छा है कि तीर्थ का सेवन होगा। तो यहाँ से लगभग जो है 7.5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर है। पहुँच करके हम आपको कावेरी माता के दर्शन करवाते हैं। अम्मा क्या है? पूजा के लिए। तो यहाँ माता जी जो हैं, ये कुश है, दर्भ जिसको कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ लोग आते हैं तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो माता जी जो हैं यहाँ कुश लेकर बैठी हैं कि अगर आपको तर्पण इत्यादि करना है तो आप लोग जो है सामने से ही कुश इत्यादि ले सकते हैं। आज लगता है माँ भगवती कावेरी जो है प्रचंड वेग में है, क्योंकि यहाँ कभी भी जो है कावेरी का पानी बहुतायत में हमने नहीं देखा है। हम कई बार आए हैं पर यहाँ जो है हमने कावेरी का पानी कभी नहीं देखा है। ये देखिए, यहाँ तक पानी आ चुका है। ये दूसरा भाग है और इस कावेरी माता का जो मुख्य भाग है, जो मुख्य धारा है, वो उधर है। ये दूसरी धारा फूटी हुई है। तो यहाँ हमने कभी
नहीं देखा है। शायद यहाँ 2-3 दिन से बारिश हो रही है। इसी बारिश होने के कारण से लग रहा है कि कावेरी माता का वेग जो है यह प्रचंड हो चुका है। आइए अब माता के दर्शन आपको कराते हैं। वाह, कितना सुंदर दर्शन हो रहा है। देखिए माँ भगवती का, जय हो माँ कावेरी की। कितना सुंदर दृश्य है ये देखिए। इतना आनंद आ रहा है कि क्या बताएं हम। अभी यहीं जो है स्नान होगा और इसके बाद जो है फिर संध्या वंदन यहीं होगा। माँ भगवती का वेग जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचंड है, तो हमें कैसे स्नान का लाभ होगा ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ बैठ कर के हम स्नान किया करते थे, वो सीढ़ियाँ जो हैं अब अंदर हो चुकी हैं। तो मुश्किल है कि अंदर जा कर के माँ भगवती का सेवन कर पाएँ। यहाँ ही कुछ पूजा हो रही है, ये आप देख रहे हैं। क्या पूजा है इस विषय पर हमें जो है जानकारी तो नहीं है, पर यहाँ जो है बहुत सारे अनुष्ठान इत्यादि होते रहते हैं, चाहे वह देवताओं से संबंधित हो और चाहे पितरों से संबंधित। यहाँ जो है अनुष्ठान इत्यादि होते रहते हैं, क्योंकि कावेरी जो है पुण्यशाली नदियों में से है और बहुत ही श्रेष्ठ है। तो कावेरी के किनारे जो है जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं वह बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं और अत्यंत शीघ्र फल प्रदान करते हैं। वहाँ भी देखिए पूजा हो रही है। आज लगता है कुछ ज़्यादा ही शुभ दिन है। किसी पूजा विशेष का आयोजन हो रहा है, परंतु हमें इस विषय में ज्ञात नहीं है कि किस देवी देवता की पूजा की जा रही है अथवा किस निमित्त किया जा रहा है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। बड़ा अच्छा लगता है ऐसा जब लोग जो हैं धर्मनिष्ठ होकर के धर्म कार्य की ओर स्वयं तो प्रेरित होते ही हैं, दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसा। वस्त्र इत्यादि उतार करके हम तैयार हैं, परंतु वेग बहुत ज़्यादा है, धारा इतनी तेज है कि हमारा जो है स्नान कर पाना, अंदर जा कर के डुबकी लगा पाना तो संभव बिल्कुल नहीं है। अभी विजय जो है पूछ रहे थे कि ये माला क्यों है कंठ में, तो इसका रीज़न ये है कि हमारी जो कंठी थी तुलसी वाली वो टूट गई है। तो शास्त्रों का कहना है कि गले में अगर तुलसी ना हो तो 2 और मालाएं हैं जो होनी चाहिए। एक है नलिन माला और है एक अक्षमाला। तो अक्षमाला बोलते हैं रुद्राक्ष को और नलिन माला बोलते हैं कमलगट्टे के माला को, कमल का जो बीज होता है उसका माला। परंतु वो कमल बीज का माला हमारे पास नहीं था, तो ये वैजयंती माला है, भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और इसमें एक रुद्राक्ष भी है। तो हमने इसीलिए इसको धारण कर लिया कि जब तक हमारी कंठी जो है सुधर नहीं जाती है तब तक जो है हम इसको धारण करके रखें। तो अब चलते हैं स्नान की ओर, कैसे संभव हो पाए। जय हो भाई। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोदिवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं बाहुभूतरः पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुनात् पुण्डरीकाक्ष सर्वं सुखिः सर्वं सुखिः सर्वं सुखिः। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान दुर्भिं मंगलम मूषकध्वजः मंगलम पार्वती पुत्रो मंगलाय तनो गणः। सर्वमंगलमांगल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव।
सर्वकार्येषु सर्वदा अथ सङ्कल्पः त्रिवारं विष्णुस्मरणीता जले विष्णुफले विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामालाकुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णु बैठिए ना, कहूँ बैठ जा। वीडियो बना, बड़ा मुश्किल है भाई। नहाइए क्या? मैं पीछे आ जाता हूँ। स्नान के लिए जैसे ही विजय ने हमारा हाथ पकड़ा और हम अंदर नदी में प्रवेश किए तो इतना जोर का बहाव है कि हम एक सीढ़ी भी नीचे नहीं जा पाए और धारा में जो है बहने लगे। तो अभी जो है हम थोड़ा आगे की ओर जा रहे हैं जहां ये धारा शुरू हो रही है। तो वहां से क्या होगा कि धारा का प्रवाह जो है थोड़ा कम रहेगा, तो वहां जाकर के स्नान थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। कंट्रोल कर, टाइट कर दो, बॉडी टाइट कीजिए, बॉडी टाइट, बैठ जाइए आराम से। हाँ अब आनंद लीजिए, बॉडी को एकदम टाइट करो। अब आनंद लीजिए, नहीं खींचेगा वो, छोड़ दो। हाँ छोड़ दो क्या? नहीं हाँ अब गंगा गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र शरमणवती वेदिका सुप्रभाते महासुर नदी खाता गया गंडकी समुद्र स्नानम सदा मंगलम। हम जो है स्नान करते हुए डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि धारा बहुत अधिक है, इसलिए जो है हम चुल्लू के माध्यम से स्नान कर रहे हैं। हम चाहते थे कि सबके नाम से अपने जो सुहृद परिवारजन है, मित्र मंडली है, गुरुजन है, उनके नाम से डुबकी लगाएं ताकि उनको भी स्नान का पुण्य प्राप्त हो, परंतु संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए चुल्लू के माध्यम से ही सबके नाम से स्नान कर रहे हैं। नाम बोलेंगे नहीं तो क्या होता है कि किसी का नाम भूल गए तो बोलेंगे हमारा नाम नहीं लिया, इसलिए जो है नाम गुप्त रूप से अर्थात मौन होकर के लेंगे, परंतु डुबकी सबके नाम से लगाएंगे। हमारा संध्या वंदन हो चुका है। माँ भगवती कावेरी हैं और यहाँ ही देखिए, जैसे ही आप कावेरी से बाहर आएंगे तो कावेरी का जल लेकर आइए और यहाँ देखिए 5 तुलसी घर बनाए हुए हैं। वो खैर निकल गया है इसलिए उधर, नहीं तो वो भी इधर था। तो इस तरह से ये 5 तुलसी घर बनाए हुए हैं। तो यहाँ आकर के तुलसी को जल देना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा विधान बनाया था। हम जो हैं उसका रखरखाव अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी सुरक्षा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण ये जो है नष्ट और भ्रष्ट हो चुका है। परंतु हमारे पूर्वजों ने सब व्यवस्था बना के गए। केवल यहाँ ही नहीं, ये देखिए, ये तो बायां भाग हो गया और दाहिने भाग में भी यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो है इसी तरह से तुलसी के घर बने हुए हैं कि यहाँ आप जो है तुलसी को पहले जल दान कीजिए और इसके बाद जो है यहाँ से रास्ता जो ये दिख रहा है, यहाँ से भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए जाइए।
ये मंदिर के अंदर का स्थान है। जब आप प्रवेश करते हैं तो इतनी सुंदरता से जो है यहाँ मंदिर है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम पुरातन काल के जैसा मंदिर प्रतीत हो रहा है। ये जो छत देख रहे हैं ना आप, ये भी जो है सीमेंटेड नहीं है, देखिए एकदम शिला के द्वारा निर्मित है। कितना अच्छा दृश्य है। यहाँ जो है ये जो आप देख रहे हैं गर्भगृह की लाइन है। गर्भगृह में आपको जो है अंदर गर्भगृह में नहीं ले जाया जाता, परंतु मंदिर के अंदर आपको ले जा कर के दर्शन करवाया जाता है। और जैसे ही आप द्वार से बाहर निकलते हैं तो यहाँ जो है भगवान को अर्पित की हुई तुलसी रखी रहती है, जिसका आप जो है प्रसाद ले सकते हैं। तो ये सबसे उत्तम व्यवस्था है कि आप अपने अनुसार जो है प्रसाद ग्रहण करें। तो ये जो है बहुत ही दिव्य हमको प्रसाद लगता है कि भगवान विष्णु के मंदिर में जब भी आप आएँ तो आपको तुलसी का प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। हरि ओम मा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्रः सर्वं सर्वतस्तुभात्यतिष्ठता सांगुलं मा पुरुष एवेदभूं सर्वं यद्भूतं उच्चभाव्यं भूतामृतत्वशेषानो जगन्नातिरोहति तावांस्य महिमा तुच्छाया हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषाणहं यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमनवहं सूक्तं पञ्चदशरचं च श्रीकामः सततं जपेत्। ॐ पद्मानने पद्मवि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षे। ये देखिए, ये है हमारी संस्कृति और हमारी कला। हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा कला से युक्त रहते थे और उनकी जो कला की निपुणता थी कितनी सुंदर थी। ये हाथी बनाया हुआ है उन्होंने, और हाथी में जो है ना इतना सुंदर यहाँ जो है आभूषण इत्यादि निकाला हुआ है। आँख के ऊपर आँखों की बनावट आपको अपनी आँखों से कम दिखेगी। यहाँ जब आप आएंगे ना तो छू करके आप ज़्यादा एहसास ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कान है, देखने में साधारण कान लगता है, परंतु इसके अंदर जो है शंख बनाया गया है इस तरफ में, और इस तरफ देखेंगे आप तो यहाँ चक्र बनाया गया है। ये जो दिख रहा है आपको, ये चक्र बनाया गया है। ये भगवान विष्णु के आयुध हैं। जो दीक्षा इत्यादि दी जाती है तत्व दीक्षा, तो शंख और चक्र की ही दी जाती है वैष्णव संप्रदाय में अधिकतर। तो ये जो शंख चक्र बनाए गए हैं, इसके अलावा ये पीठ में जो है बहुत सारी कलाकारी की गई है। ये देखिए, आप अगर एकदम बारीकी से ध्यान देंगे तो ये चैन बनाई गई है, जैसे स्वर्ण की चैन होती है ना, सोने की चैन, तो ये उसी तरह से सोने की चैन, मतलब ये तरह तरह के आभूषण बनाए गए हैं। घंटी की लड़ी बनाई गई है। यहाँ पीछे भी देखिए, पीठ में जो है कितनी सुंदर घंटी बनाई गई है। इसके अलावा आप मखमली चादर, उसका भी पूरा यहाँ जो है अंकित किया गया है। हाँ, पैरों में जो है इतने मोटे मोटे कड़े बनाए गए हैं। यहाँ जो है कुछ ना कुछ ये धारण किए हुए हैं। तो इतना सुंदर, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मकर है, परंतु ये दिख नहीं रहा स्पष्ट रूप से। तो ये हमारे पूर्वजों की जो है ना इतनी सुंदर कलाकृति थी। आज जो है हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, परंतु इस तरह से जो निखार है वो आ पाना संभव नहीं है। तो इसलिए जो है हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उन पर अभिमान करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये साधनों से युक्त नहीं है, इसमें जो है कोई साधन नहीं। छोटी छोटी छेनी और हथौड़ी के माध्यम से ये बनाया गया होगा। कई बार जो है पानी और कागज के माध्यम से, धागे के माध्यम से इनको बनाया जाता था, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में इनका कार्य हुआ है। तो लोग बताते हैं कि कागज, पानी, धागा और कांटे के माध्यम से जो है इन पर यह सब कुछ अंकित किया जाता था। तो वास्तव में हमें अपने पूर्वजों पर अभिमान करना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पर अभिमान करना चाहिए। देखिए, एक अद्भुत बात है, सभी लोग नहीं जानते हैं, विशेषकर उत्तर भारत में तो इसकी जानकारी नहीं है।
श्रीरंग भगवान के 3 विशेष मंदिर हैं। तो अभी हम जहाँ हैं श्रीरंगपट्टना, ठीक है ना, इसको श्रीरंगपट्टनम भी कहा जाता है। तो ये जो हैं आदिरंग भगवान हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है। तो अभी हम जहाँ हैं वर्तमान में, ये जो है कर्नाटक बेंगलोर से कुछ ही दूर पर हैं, कावेरी नदी के किनारे। और ये हैं आदिरंग भगवान, श्रीरंगनाथ ही हैं पर आदिरंग हैं। यहाँ से कुछ दूर आगे आने पर आपको शिव समुद्रम नाम का स्थान प्राप्त होगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मध्य रंग। तो ये है मध्य रंग। पहले भगवान आदिरंग के दर्शन करना है और उसके बाद मध्य रंग के दर्शन करना है शिव समुद्रम में। और उसके बाद सेलम इत्यादि से होते हुए आपको जो त्रिची है वहाँ अंत्यरंग भगवान के दर्शन करना है। ये जो है श्रीरंगम नाम से ही प्रसिद्ध है। ये स्थान का नाम ही है श्रीरंगम और उनमें जो है अंत्यरंग। तो ऐसा क्रम से दर्शन करना चाहिए, पहले आदिरंग का, फिर मध्य रंग का और इसके बाद जो है अंत्यरंग का। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छी जानकारी है जो सब लोगों को नहीं पता है। और ये मंदिर की तरफ से बड़ा अच्छा हुआ कि जो है ये पोस्टर लगा दिया गया ताकि लोगों को इस विषय में पता चल सके। भगवान के दर्शन नहीं करवा पाए, कारण हो जाता है कि पहली तो हमारी ही इच्छा कम होती है। हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ आकर के जो दर्शन का लाभ लें वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। परंतु यहाँ के मंदिर में जो है वीडियो और फोटो निकालना मना भी है। हमने थोड़ा सा परमिशन लेकर के थोड़ा सा वीडियो बाहर का निकाला है, अंदर हम नहीं निकाल पाए हैं। तो आप यहाँ आइए, यहाँ भगवान के दर्शन कीजिए और इस मंदिर के विषय में अपने परिजनों से, मित्रजनों से, अपने परिवार में, अपने गांव में, शहर में, क्षेत्र में इस मंदिर के विषय में चर्चा कीजिए, यहाँ का महत्व बताइए। क्योंकि हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी संस्कृति का संवर्धन करें, उसका संरक्षण करें। हम जब तक दूसरों से बताएंगे नहीं तो लोग यहाँ के विषय में जान नहीं पाएंगे। इसलिए आप सब लोग जिस किसी भी मंदिर जाएं, अगर वह बहुत ही पुरातन काल से है तो उस मंदिर के विषय में आप अपने मित्रजनों से, अपने परिवारजनों से, गांव वासियों से, क्षेत्रवासियों से उस मंदिर के विषय में चर्चा अवश्य करें, ताकि वह भी उस मंदिर के दर्शन करने के लिए प्रेरित हो सकें, लालायित हो सकें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल अनुरागी जीवन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।